उल्टी घड़ी लगाऊंगी। नहीं पता चल रहा क्या होगा। उल्टी घड़ी लगाऊंगी। नहीं पता चल रहा क्या होगा। ऐसी चीज़ें कुछ हैं जो मेरे माइंड में अभी भी हैं और हमेशा रहेंगी, जैसे वो लाइफ लाइन ट्रेन है, वो बहुत ज़बरदस्त। और कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जो टोटल विजिटर्स के लिए हों, एक पैकेजेस हों कि आपको एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़बरदस्त कुछ इस तरह से हो। कुछ चीज़ें हैं मेरे जहन में कि कंफर्म और नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, कराची में बारिशों का आगाज़ हुआ चाहता है। महकमा मौसमियात की खबरें आना शुरू हो गई हैं। मतलब महकमा मौसम नहीं बारिशों का मानसून का वक्त हुआ चाहता है। अच्छा, खबरें आ रही हैं आज होगी बारिश, कल होगी बारिश। तो महकमा मौसमियात के जो ऑफिसर हैं वो बारिश की खबर देके बेगम से पकोड़े बनवा लेते हैं, फिर पकोड़े खाते हैं, फिर बारिश होती नहीं है। तो पता नहीं बारिश कब होगी। बड़ा ही मस्त जोक मारा है। थैंक यू। तो आज की हमारी वीडियो है बड़ी मस्त किस्म की। मस्त क्या है? ये इंडियन वर्ड है ना, मस्त। मस्त मतलब मस्त, मलंग, मौजी, मनमौजी। सो आज की हमारी वीडियो है मुंबई पुणे हाइपरलूप। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा सजेस्टेड है, तो देखते हैं इसमें क्या दिखाया जाएगा। हाइपरलूप की बात हो रही है तो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो का नाम है मुंबई पुणे 23 वर्जन हाइपरलूप गैंग गगन चौधरी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं वर्जिन हाइपरलूप 1 के बारे में। वर्जिन हाइपरलूप 1 क्या है मैं बताता हूं आपको। इमेजिन मुंबई से पुणे आपको जाना और मात्र 23 मिनट में आप कर पाओ। 140 किलोमीटर की डिस्टेंस है लगभग। कार से अभी भी 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5 घंटे लग जाते हैं अगर आप तेज़ चलाओ तो, और ट्रैफिक हो तो 6 घंटे भी लग जाते हैं। इमेजिन वो आप मात्र 23 मिनट में कर पाओ, क्योंकि ये आपको करवा पाएगी और स्पीड होगी 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा। ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है वर्जिन हाइपरलूप 1। अभी ये क्या है, पॉड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। वर्जिन जो है उन्होंने एक्वायर किया महाराष्ट्र में, मुंबई से पुणे रूट जो है उन्होंने पकड़ा है। और उसके अलावा 2 और देश है, यूएसए और जहाँ मैं हूँ अभी यूएई। यहाँ पे भी यूएई में भी काफ़ी जगह कनेक्टिविटी रहेगी। इंडिया में महाराष्ट्र में मुंबई पुणे, और यूएसए में भी कई जगह जो है कनेक्टिविटी रखने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे 10-15 साल बाद में ये चीज़ें जो है ये शुरू होने वाली है। अगले साल से ये 12 किलोमीटर बना देंगे और उसके बाद 2023 में जो है ये प्रॉपरली पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। ये मेट्रो के फेयर के आसपास की चीज़ होगी, मतलब ऐसा कोई फ्लाइट का खर्चा नहीं, इसका जो टिकट होगा वो मेट्रो की प्राइस के हिसाब से होगा। कैसे काम करती है, क्या कॉन्सेप्ट है अंदर जो है, वैसे तो ये खुद एक कॉन्सेप्ट है तो आपको एग्जैक्ट एज इट इज चीज़ तो नहीं मिलने वाली है, बट फिर भी मोटा मोटी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो उसकी बात करता हूँ मैं अंदर चल के कि क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करने वाला है। जब तक ये यहाँ वाली भीड़ कम हो तब तक मैं आपको बाहर से इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आखिर काम कैसे करेगा। देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रक्चर्स है। एक तो ये प्रॉपर पॉड दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, और जो वाइट कलर में दिख रही है ये ट्यूब है। तो ऐसा इमेजिन करो, एक नली, एक पाइप है मेटल का, जो कि 140 किलोमीटर लंबा है। और उस पाइप के अंदर में एयर प्रेशर को कम रखा जाता है वैक्यूम क्रिएट करके। उससे क्या होता है, एयर प्रेशर कम होने से क्या है, किसी भी चीज़, जैसे गाड़ी अगर कम एयर प्रेशर में चलेगी तो ईजिली चलेगी, उसको ज़्यादा जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एनर्जी जो फ्यूल से जनरेट हो, किसी भी तरह की फ्यूल से जनरेट हो, चाहे वो बैटरी से जनरेट हो या चाहे वो पेट्रोल या डीजल से जनरेट हो, तो उसकी कम रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये चीज़ें आप देख पा रहे हो ना, ये आप ये देख पा रहे हो और ये देख पा रहे हो और ये जो देख पा रहे हो, ये बेसिकली आप इमेजिन करो मैग्नेट्स हैं। और मैग्नेट्स जो हैं उनके ऊपर ये ब्लैक कलर का पॉड जो है वो रहेगा। अब जब भी मैं पॉड बोलूँ तो उसको मान लो एक कोच मान लो, एक ऐसा छोटा सा जिसमें एटलीस्ट 20-30 जने बैठ पाएँ। अब वो उसके चुंबकीय अभाव से ऊपर हल्का हल्का ऊपर रहेगा। इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक लेविएशन यानी कि मैगलेव कहा जाता है। और मैगलेव ट्रेन्स जो है वो ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ चला रही है, जापान, चाइना जैसी। जापान में उतने बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन चाइना में मैगलेव ट्रेन्स जो है वो प्रॉपर चलाई भी जा रही हैं। और मैगलेव ट्रेन्स जो है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता है ज़मीन और जो एक्चुअल टायर या जो भी चीज़ है उसके बीच में, क्योंकि कांटेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए वो जो है ऊपर चलती है, इसलिए वो इजीली ज़्यादा तेज़ चल पाती है। तो उस सिचुएशन में जो है आपको एनर्जी कम लगती है। और अब इमेजिन करो, एनर्जी कम लगने पर मैं अगर आपको एक कहूँ ना कि बताने के रूप में अगर बताऊँ, समझाने के लिए अगर मैं बताऊँ, तो मानो कि इसके अंदर अगर मैं पीछे खड़े होकर धक्का मारूँ ना इसको, तो भले ही ये पूरा लोडेड है लेकिन ये फिर भी हिल जाएगा।
तो इतनी कम एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके बाद में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की मदद से ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो है इसको खींचा जाता है। अब ट्यूब में तो एयर प्रेशर कम होता है, लेकिन ये जो पॉड दिख रहा है आपको काला वाला, इसके अंदर एयर प्रेशर एकदम सही होगा, तो इंसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये कैसे काम करने वाला है, मतलब इंडिया में कैसे काम करेगा, क्या फेयर्स होंगे, उसकी बातें अंदर जाके करते हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह देखते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस पे वर्जिन हाइपरलूप 1 का। मान लो आप अपनी एक एप्लीकेशन से आप ऑर्डर करोगे कि भैया मेरे को हाइपरलूप से मुंबई जाना है, और जब इनफ लोग इसमें होंगे तो उसके बाद में जो है आप हाइपरलूप आपको पुणे से मुंबई ले जाएगा। इसमें A to B कनेक्ट होगा, मतलब आपको सीधा मुंबई से पुणे जाना होगा। ऐसे नहीं होगा कि भैया मेरे को बीच में लोनावाला उतार दो, वो वाला सीन यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो एक्सक्लूसिवली मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करने वाला है। मान लो इसमें 25 लोगों की क्षमता है और 25 लोगों ने ऐप से बुकिंग कर दी, तो एक टाइम हो जाएगा कि हाँ भाई इस टाइम पर जो है गाड़ी निकलने वाली है, इस टाइम पर जो पॉड है वो निकलने वाला है। उसके बाद में आप पॉड में आके बैठेंगे। ओके, तो अब देखिए अंदर हाइपरलूप में क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली कैबिन में भी डिवाइडेशन होगा, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास टाइप आप ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके बाद में जब आप अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये। अभी सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको स्पीड डिस्प्ले है। अब क्योंकि ये अंदर चलेगी ज़मीन के अंदर या जैसे भी वो ट्यूब के अंदर चलेगी, तो कोई विंडो वगैरह नहीं होने वाली, यहाँ पे सब डिस्प्ले वगैरह होने वाली है, जहाँ पे वाइटल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता रहेगा, क्या स्पीड है, कहाँ पे चल रही है। जैसे ये दुबई, अबू धाबी या कहीं इंडिया में होगा तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आ जाएगी। उसके बाद में कुछ और चीज़ें यहाँ होगी, प्रॉब्ली आपके लिए मोबाइल चार्जिंग वगैरह भी यहाँ पे शायद अवेलेबल हो, और आपकी सीट्स वगैरह जो है उसको हॉट कोल्ड जैसे भी आपको करना है वो ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल रहेगा। सामने की तरफ एक और डिस्प्ले अवेलेबल होगी जिस पे टीवी या जो भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है कि अगला डेस्टिनेशन कितना दूर है वो सब यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद में ये आप ट्रीट कर लो कि थोड़ा लोअर क्लास जिसका फेयर कम होगा। अभी जब फेयर की बात की जाए तो यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हो कि फेयर जो है वो मेट्रो के बराबर होगा। तो मेट्रो अगर मुंबई से पुणे ट्रैवल करे तो आप ये मान लो कि मतलब मोटा मोटी मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ 500-700 रुपये ऐसा कुछ फेयर जो है आप मान सकते हो इसका। तो इतना कुछ ज़्यादा फेयर नहीं होने वाला। ये वर्जिन हाइपरलूप का कहना है कि हम ज़्यादा फेयर नहीं रखेंगे, प्लस वो इसको कार्गो केवल यूज़ करने वाले हैं। तो हो सकता है मुंबई पूना के बीच में अगर आपको कुछ भिजवाना हो, कुछ शिप करवाना हो, तो आप 5-6 घंटों में शिप करवा सकते हो। तो वो भी पॉसिबल चीज़ हो सकती है। 5-6 घंटों का बोल रहा हूँ, आपके मान लो मुंबई में शॉप है और पुणे में किसी के घर पे डिलीवर करना है, तो उसके बीच का वक्त भी 5-6 घंटे में हो सकता है। तो वो चीज़ें हैं। फिलहाल इसमें सीट बेल्ट भी दी जाएगी अगर एकदम से रोकना पड़े। वैसे तो अंडरग्राउंड चलेगा तो ऐसा कोई सीन नहीं आने वाला है, बट फिर भी 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलता है तो किसी भी सिचुएशन में अगर रोकना पड़ जाए तो वो चीज़ है। देखते हैं इंडिया में 2023 यानी कि 2023 तक ये बन पाता है या नहीं बन पाता है, और अगर बन पाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। आई होप मैं आपको दे पाऊँ फर्स्ट डेमो जब वहाँ पे ओपन हो। वैसे 12 किलोमीटर के लिए लोग पहले ही ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल जो है पूरा कंप्लीट जो है वो 2023 यानी कि 2023 में खोलने की प्लानिंग है। ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो इसमें सपोर्ट कर रही है। और बस फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। जबरदस्त, क्या बात है, क्या ही बात है, एक्सीलेंट। अच्छा, ये जो जगह थी जहाँ ये हमें ये इस वीडियो के बारे में, इस हाइपरलूप के बारे में बता रहा था, ये एक एग्जीबिशन होगी। यानी कि जैसे हमारे यहाँ कराची में जो हमें पता है कि एग्जीबिशन लगती है मुख्तलिफ, हाँ, मुख्तलिफ कंपनीज अपनी चीज़ों के डेमोज़ वगैरह या सैम्पल्स वगैरह ला के रखती हैं। तो ये इंटरनेशनल कंपनीज, जापानी या चाइनीज़ की कंपनीज होंगी, उन्होंने UAE में, दुबई होगा शायद, वहाँ पर एग्जीबिशन में ये होगा। तो ये लोग जो है ना, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर, जैसे इंडिया में टाटा, तेजाज, इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आते हैं, देखते हैं। यानी कि ये एक तरह से सैंपल रखा हुआ है। अब कंपनीज आए इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, तो वो यहाँ पर हमसे ये चीज़ ख़रीदें और अपने कंट्रीज़ में इम्प्लाई करें। गवर्नमेंट के लोग आएँ, प्राइवेट लोग आएँ। तो ये एग्जीबिशन के दौरान में इन्होंने एक बॉक्स, यानी कि एक उस ट्यूब का एक छोटा सा पीस समझो ला के हमारे सामने रख दिया सैंपल के तौर पे। तो वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस भाई ने ब्रीफ किया। अच्छा, ये मैंने कहीं सुना था कि आने वाले वक्त में ऐसी भी ट्रेन्स आएंगी जो हवा में चलेंगी। बिल्कुल। हवा में कैसे चलेंगी, आप थोड़ा सा पता नहीं आपको इनकी बात समझ आएगी नहीं आएगी। मैग्नेट है और ट्रेन में भी मैग्नेट है। दोनों मैग्नेट आपस में, मैग्नेट का काम क्या होता है? चिपकना, ठीक है, चिपकना। अगर मैग्नेट अपोजिट कर दिए जाएं दोनों, तो एक दूसरे को दूर करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये वो मैग्नेट है जो एक दूसरे को दूर करते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था ना कि कशिश और दूसरा वो नेगेटिव कशिश, तो वो दूर करते हैं। तो वो हवा में लहराती है ट्रेन। अच्छा, ये हवा में होगी। हवा में होगी तो पीछे से जो भी जिस एनर्जी से वो ट्रेन चल रही होगी, तो जब एक ट्रेन किसी चीज़ से रगड़ नहीं खा रही, रगड़ नहीं रही, टायर, गाड़ी चलती है ज़मीन पर तो रगड़े,
फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन है। हाँ। तो जब ये ट्रेन हवा में है, लहर हवा में है और ज़मीन किसी चीज़ से टच ही नहीं हो रही, तो आप अंदाज़ा लगा लें उसकी स्पीड क्या होगी। अच्छा, हवा का प्रेशर भी तो कम रखा है ना आपने, देखा नहीं वैक्यूम? अच्छा, एक चीज़ हवा में ही है, ठीक है। और ये इस पूरी ट्रेन को एक तरह से मेट्रो को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, खूबसूरत कर दिया गया है, और उसको एक ट्यूब के अंदर डाल दिया गया। उससे बाहर की जो हवा है वो आपको नहीं रोक पा रही। बाहर की जो कुदरत आप खुद कम, आप एयर प्रेशर ख़त्म हो गया ना, आप प्रेशर ही ख़त्म हो गया ना, आप बाहर किसी ट्यूब के अंदर पैक हो गए और वो उसके अंदर ही ट्रेन चल रही है, तो आपकी बाहर की जो फोर्स होती है, कुदरत की जो हवा होती है हमें रोकती है ना, उसकी भी एक ताकत है। तो उन दोनों चीज़ों के बाद मैं कहता हूँ ये गोली की रफ्तार से चल रही होगी। बिल्कुल, 1000 किलोमीटर पर आवर, हम 320 किलोमीटर पर आवर पे वो बुलेट ट्रेन पे कितने हैरान हो रहे थे, कितने हैरान थे। यहाँ 1000 किलोमीटर की बात हो गई है। और अभी 2-3 साल लगेंगे इसे आने में, प्लानिंग्स चल रही हैं। 2022 में तो ये कह रहे हैं कि रेडी हो जाएगी, उसके बाद 23 में मतलब लोगों के लिए तो ये जो वीडियोस है इसके अंदर ये एक तरह से सैंपल था, और सैंपल के तौर पे इसका मतलब है अभी ये चीज़ दुनिया में लॉन्च काफ़ी कंट्रीज में हो गई होगी। इस तरफ जो एशिया है, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये लॉन्च हो रही है। तो कंपनीज ने अपने सैंपल्स रखे हुए हैं ताकि लोग इसमें इंटरेस्ट लें अपना, और कंपनीज जो है ऑर्डर दें उन कंपनीज़ को, और इन्वेस्टर जो हैं वो अपने कंट्रीज़ में इस चीज़ को सप्लाई करें। अच्छा, इसके लिए तो वो भी ख़त्म, वो भी नहीं है, ट्रेन की पट्टी की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बस एक ट्यूब होगी, एक शहर से दूसरे शहर से, और ये छोटे छोटे होंगे, मतलब एक इस पे कम लोग होंगे, 20, 25, 30 लोग, एक ही वो होगा, समझो डब्बा होगा, समझो एक ही बॉक्स होगा, उसके अंदर लोग बैठे। अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात पता है क्या लगी? वो ये एक तो ये सुपर क्लासी, अंदर से आपने देखा, खूबसूरत, बहुत ही लग्जरियस, बहुत। इसके अलावा ये आरामदायक, आपने फेयर सुना, मेट्रो की जितना फेयर, यानी कि 500-700 में आप बिल्कुल हाइपरलूप में सफर करोगे। जबरदस्त। वाओ। अच्छा, आपका टाइम बच रहा है, देखिए। अच्छा, टाइम बचाना, वही वाली ये बात दोबारा से दोहराऊंगा, तरक्की होती है। आपका टाइम बचा, आपने एक काम जल्दी से जल्दी कर लिया, आपने यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से आ जाना है, आपने किसी शहर जाना है, मीटिंग करनी है, वहाँ से वापस ही आना है, अब आपका कितना वक्त लग जाता है। जो मतलब वो कह रहे हैं मुंबई से पुणे, अगर मैं एक आइडिया आपको बताऊं तो 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं नॉर्मली, 5 to 6 आवर्स, ठीक है। और वो कह रहा है कि मतलब ये 23 मिनट्स में आपको पहुंचा देगा। कमाल है, कहाँ 6 to 7 आवर्स और कहाँ पे 23 मिनट्स। ऐसा लग रहा है कोई साइंस फिक्शन की दुनिया हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जैसे कि हम इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होती जा रही हैं। कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच रही है, कहाँ से कहाँ तरक्की हो रही है। ज़बरदस्त, जितनी तारीफ़ की जाए, मैं क्या बात करूं कि हम अभी किन ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, और बस ये देख के हैरत होती है और बहुत अफसोस होता है। उसमें भी हादसा हो रहे हैं, मतलब वाकई बहुत पीछे हम, मैं ये कहूँगी कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। अच्छा, पता नहीं हमारे जो लोग हैं ये देख नहीं रहे इन चीज़ों को, हम देख रहे हैं जिस तरह से। अब तो मुझे तो बहुत सी चीज़ों का आइडिया होता जा रहा है, तो ये कहाँ है ये अच्छा, आप एक बात बताएं, जब हमने मतलब इंडिया को एक्सप्लोर करना नहीं शुरू किया था, तो क्या इतनी नॉलेज आपको भी थी? कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं था। बिल्कुल आपकी तरह ही हैं वो बाकी सारे लोग, उन्हें चाहिए, सब कुछ चाहिए कि वो मतलब तो क्या इनको डंडे मार के बताऊं, क्या करूं? मुझे तो वो मुझे बहुत सी चीज़ें कुछ हैं जो मेरे माइंड में अभी भी हैं और हमेशा रहेंगी। जैसे वो लाइफ लाइन ट्रेन है, वो बहुत ज़बरदस्त, और कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जो टोटल विजिटर्स के लिए हों, एक पैकेजेस हों कि आपको एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़बरदस्त कुछ इस तरह से हो। कुछ चीज़ें हैं मेरे जहन में कि, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।